हमारे महापुरुष कभी भी किसी के सामने झुके नहीं और हमेशा जीते। और हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हमने अपने ही महापुरुषों की बात नहीं मानी। और अगर हम अपने महापुरुषों की बातों को ना समझेंगे ना मानेंगे तो कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये देख रहे हैं कि मेरे ऊपर जो अत्याचार कर रहा है वो अध्यापक नहीं है, वो नाई नहीं है, वो गाड़ी वाला नहीं है, वो चपरासी नहीं है, बल्कि ये तो एक व्यवस्था है, ये धार्मिक व्यवस्था है। इस धार्मिक व्यवस्था में ऐसा लिखा है, इस धार्मिक व्यवस्था में भेदभाव लिखा है, असमानता लिखी है। इसी धार्मिक व्यवस्था के कारण जो है मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह बात समझ में आ गई तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्या गलत किया उन्होंने? बताइए मुझे। अगर मैं किसी के घर में जाऊं और वो मुझे गाली गलौज करे, मारपीट करे, तो क्या मैं उस घर के छोड़ के भागूंगा नहीं? तो बाबा साहब ने कहां गलत किया? कौन गलत ठहराएगा उनको? लेकिन समस्या यह है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बात खुद के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल खुद तो छोड़ रहे हैं, ऐसे ही माइक पर कह रहे हैं, मंच लगाकर कह रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति कोई बात मंच पर कहता है, माइक से कहता है, तो क्या अपने लिए कहता है? क्या सबके लिए कहता है, बल्कि दूसरों को सुनाने के लिए कहता है कि तुम भी ऐसा करो। लेकिन बाबा साहेब का जो समाज है, जो कहता है कि हम संख्या में 85 हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं, क्या उसने बाबा साहेब बात मान ली? अगर बाबा साहेब की बात इस समाज ने मान ली होती तो क्या होता? बताइए मुझे, क्या होता? अगर 85% समाज बाबा साहेब की बात को मानकर हिंदू धर्म छोड़ दे तो क्या होगा? हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, फिर उसका क्या रिजल्ट होगा? परिणाम क्या होगा? नहीं, बुद्ध में होगा नहीं होगा तो बात छोड़ो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा पता है? अभी जो बीजेपी आरएसएस जो आज सत्ता में है, वो किस कारण से है? हिंदू धर्म के कारण तो है। अगर ये हिंदू धर्म अल्पमत में आ गया, 2-4% ही हिंदू रह गए, तो खत्म इनका राज। कितना आसान काम है, बताओ मुझे, कितना आसान काम। और बाबा साहेब 1935 में कह रहे हैं 100 साल होने वाले हैं, और 100 साल होने के बावजूद अभी तक उनका समाज इतनी सी बात नहीं समझ पाया है कि हम पर जो अभी भी अत्याचार हो रहे हैं, अरे भाई शांत हो जाओ, अत्याचार हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं? अरे शांत हो जाओ। अत्याचार हो रहे हैं, आप सोचिए किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है हम पर अत्याचार करने की? गोपालगंज में हम मीटिंग ले रहे हैं, अपने घर में ले रहे हैं, किसी और के घर में नहीं ले रहे हैं। और जो 10-15 लोग जो घुस आए उसमें और हम पर जो गुंडाई कर रहे हैं, क्या पुलिस नहीं है? उनको पुलिस का डर है क्या? बताइए मुझे। क्या कानून नहीं देश में? कानून डर है उनको? संविधान नहीं देश में? संविधान डर है उनको? उनको किसी भी बात का डर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? उनको इस देश में शासन में बैठे हुए लोगों की सह है, उसका सहयोग है। और ये सहयोग कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। ये सहयोग कहां से मिल रहा है? उनको इसी हिंदू धर्म के कारण मिल रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म के कारण ही वोट मिल रहा है। मैं केवल यहां पर राजनीति की बात करने नहीं आया, मैं दुखों की बात करने आया हूं, दुखों को दूर करने की बात करने आया हूं। अगर दुखों को दूर करने के लिए कहीं पर राजनीति की बात करनी पड़ जाती है तो करनी पड़ रही है, यह मेरी मजबूरी है। मैं किसी पार्टी का विरोध और किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। अभी जो सत्ता में है और जो अत्याचार हम पर हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो मेरा अधिकार भी है। तो इसीलिए जो है हमें यह समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमसे यह बात कह रहे हैं। कौन कह रहा है यह बात? बाबा साहब। और बाबा साहब कौन है? बाबा साहब कौन है? कोई मामूली आदमी है? कौन है? दुनिया उनको क्या कह रही है? द सन, दुनिया का सूरज। अमेरिका कहता है कि अगर बाबा साहेब हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम क्या कहते हैं उनको? दुनिया का सूरज। और अमेरिका क्या कह रहा है? द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है। और भारत में जब सर्वे हुआ तो क्या कहा? द ग्रेटेस्ट इंडियन। अब बताइए, दुनिया में सबसे अधिक अगर किसी के विचार का प्रचार प्रसार हुआ है तो वो कार्ल मार्क्स है।
अमेरिका ने कार्ल मार्क्स को भी नहीं कहा कि ये द सन है, ये द सिंबल ऑफ नॉलेज है। ये बाबा साहेब को कहा, खाली केवल बाबा साहेब को कहा है। पूरी दुनिया ने इतनी बड़ी उपाधि दी है। हमारे लिए कितने गर्व की बात है। दुनिया उनका कितना सम्मान कर रही है। लेकिन भारत में ही भारत के लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। कौन अपमान कर रहा है? अपमान कौन कर रहा है बाबा साहेब का? आप लोग सम्मान करते हो क्या? आप लोग करते हो? अरे वहां पीछे से आवाज आई है। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ जल्दी से, आओ जल्दी आओ। सम्मान करते हो, जल्दी आओ, आ जाओ, शर्माओ मत, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। देखो यही तो थे वहां मेरे को मिले थे जो, आ जाओ। हाँ देखो, एक तो मिला हमें सम्मान करने वाला, बहुत बढ़िया। अच्छा, सम्मान कैसे करते हो बाबा साहब बताओ जरा। पर उनकी बात मानते हैं और उनको पूछते हैं, बस यही सम्मान करते हैं ऐसे ही। अच्छा, कौन सी बात मानते हो? अभी दो सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने अभी तक ना तो संविधान पढ़ा है, ना कोई संविधान की किताब पढ़ी है। नहीं, आपने कहा कि हम सम्मान करते हैं उनकी बात मान के, तो कौन सी बात मान के सम्मान करते हो बताओ, कौन सी बात मानते हो? जैसे आप बोल रहे हो कि हिंदू धर्म नहीं मानना चाहिए, तो हिंदू धर्म की कुछ बातें हैं जो बिल्कुल भी नहीं मानते हम, ठीक है, और पूजा पाठ भी नहीं करते। अच्छा, कुछ बातें मानते हो और कुछ बातें नहीं मानते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। अच्छा 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 अच्छा, और क्या कहा बाबा साहेब ने? हिंदू धर्म को तो उन्होंने छोड़ दिया, इतना ही पता है। चलो ठीक है, कोई बात। देखो, ये अभी बच्चे हैं और बच्चों को जो है गुमराह करना मेरे को लगता है आसान होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो बाबा साहेब की हमने बात नहीं मानी और बाबा साहेब का अपमान जो है उनका ही समाज कर रहा है, और आरोप इस पे लगाते हैं बीजेपी पे, आरएसएस पे। अब मुझे ये बताओ, क्या बीजेपी ने कभी कहा है कि हम बाबा से सम्मान करते हैं? क्या आरएसएस ने कभी कहा है कि हम सम्मान करते हैं? क्या उन्होंने ठेका ले रखा है बाबा साहब सम्मान करने का? नहीं। ठेका किसने लिया है सम्मान करने का? उनके समाज ने, है ना। तो जिम्मेदारी किस पे है बाबा साहब सम्मान करने की? इसी समाज पे। अब सम्मान होता कैसे है ये भी समझना पड़ेगा। हम सम्मान कैसे करते हैं? 14 अप्रैल मनाकर। 14 अप्रैल दिन उठेंगे, बाबा साहब की मूर्ति ढूंढेंगे, धोएंगे, पोंछेंगे, माजेंगे, माला चढ़ाएंगे और जय 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 भीम नारे लगाए, डीजे लगाया, नाचे गाए और बाबा साहेब की जयंती मनाई, बाबा साहेब का सम्मान। हाँ, सालों से। तो ये बताइए मुझे अब जो है, ये वाला सम्मान जो हमारा समाज करता है, क्या ये वाला सम्मान बीजेपी वाले और आरएसएस वाले नहीं कर सकते क्या? भाई ये आदरणीय जी थोड़ा सा शांत रहे। आदरणीय जी थोड़ा, क्योंकि रात का टाइम है, आपका ज्यादा टाइम खर्च नहीं करा जाता, और बोलने के लिए मेरा इतना है कि अगर पूरी रात बैठे रहो मैं बोलता रहूंगा। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का, क्योंकि ठंडी पड़ रही है, कुछ लोग ऐसी सट में बैठे हुए हैं, वो भागने की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि सुन ले थोड़ा सा। मैं इतनी दूर चल के आया हूं और किसी से कुछ लिया तो नहीं मैंने, किसी से कहा तो नहीं कि मुझे जब मैं जाऊं तो मेरी जेब में 500 डाल देना, 2000 डाल देना है। तो मैं अगर आया हूं बिना किसी शर्त के आया हूं, ना आपसे मैंने ये कही कि मेरे लिए कोई भीड़ लेकर आना, मेरा स्वागत करना, ना आपने कोई स्वागत करा मेरा। तो मैं आप लोगों के दुख दर्द देखकर जो है, दिल्ली में बैठा हुआ दुख दर्द देख रहा हूं, पूरे देश देख रहा हूं, और इसीलिए जहां मुझे मौका मिल रहा है मैं वहां जा रहा हूं। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए और समझ में आए तो काम कर लेना, नहीं तो ना तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला है, आपका जो होगा देखा जाएगा। क्या करें अब, है? अगर ये किसी मरीज को कोई दवा दे डॉक्टर और दवा ना खाए तो डॉक्टर थोड़ा जिम्मेदार है। बाबा साहब जब दवा दे दिए, नहीं खाई, तो बाबा थोड़ा जिम्मेदार है। बाबा साहब तो थोड़े से दुखी हुए, रोए पीटे और चले गए। क्या करें, ऐसे मैं भी चला जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत, जाना सबको है। लेकिन अगर समाज कुछ तरक्की कर ले तो हमें थोड़ी खुशी हो जाएगी, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो फिर बाबा साहेब का सम्मान जो हम करते हैं, अभी जो समाज पिछले 70 साल से करते आ रहा है, ऐसा सम्मान जो है बीजेपी वाले और आरएसएस वाले हमसे अधिक कर सकते हैं। हम लोगों के पास मूर्ति लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी बीजेपी के नेता को यह मालूम पड़ जाए कि इस गांव में बाबा साहेब को मानने वाले लोग रहते हैं और बाबा साहेब का बड़ा सम्मान करते हैं, बाबा साहेब पूजा करते हैं, तो यहां पर आकर वो क्या कहेगा? अरे भाई, तुम्हारे गांव में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं है, चलो मैं पैसे देता हूं, लगवाओ मूर्ति। लगवाएगा ना? क्यों लगवाएगा? अब क्या उससे सम्मान हो गया बाबा साहेब का? नहीं।
क्योंकि वो मूर्तियां लगवा सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में और पंजाब में केजरीवाल जी ने क्या करा, सारे ऑफिसों में बाबा साहेब तस्वीर टंगवा दी और भगत सिंह की तस्वीर टंगवा दी, है ना, सभी ऑफिसों में भगत सिंह और बाबा साहेब तस्वीर टंगा दी। लेकिन बाबा साहेब की बात को मानने की जब बात आई तो बात किसकी मान रहा है? वो बात मान रहा है क्या, बताइए मुझे। जब गुजरात में ही चुनाव हुए तो कैंपेन में बोलता है कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो आनी चाहिए। क्या इस दुनिया का कोई भी समझदार आदमी लक्ष्मी और गणेश की कोई सार्थकता इस देश के लिए साबित कर सकता है क्या? और बाबा साहेब की सार्थकता, बुद्ध की सार्थकता सोचिए आप जो है। तो इसीलिए जो है, जो सम्मान आप लोग करते हो वो सम्मान तो हमसे ज्यादा बेहतर जो है वे लोग कर देंगे, लेकिन बाबा साहेब का असली सम्मान वो लोग नहीं करेंगे। बाबा साहेब का असली सम्मान करने की जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर है। और हम लगातार पिछले 70 साल से बाबा साहेब का सम्मान नहीं कर रहे बल्कि अपमान कर रहे हैं। अगर हमने बाबा साहेब की ये वाली बात नहीं मानी है जो बाबा साहेब ने 1935 में कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये समाज के लिए कही थी। और समाज अगर अभी भी हिंदू है, जो लोग हिंदू हैं, तो वो बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं? बताइए मुझे, अपमान कर रहे हैं ना। ऐसे ही बाबा साहेब ने जब ये 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और हमारे समाज के जिन लोगों ने बाबा साहेब का सम्मान करने वाले, बीजेपी वालों पे भी ले लेते हैं, अगर उन्होंने भी बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है, वो भी बौद्ध नहीं है, तो क्या बाबा सम्मान किया, अपमान किया? तो बस सीधी सी बात है, सम्मान और अपमान इतनी सी बात है भाई। और भगवान बुद्ध जिसकी शरण में बाबा साहेब गए, ना तो बाबा साहेब की बात में फर्क मिलेगा ना बुद्ध की बात में फर्क मिलेगा। ये दोनों महापुरुष जो हैं किसी एक समाज के कल्याण की बात नहीं करते। कभी भी बाबा साहेब ने यह नहीं कहा कि खाली जाटव चमारों का ही भला हो, महारों का ही भला हो, पूरे देश के एक एक व्यक्ति का भला किया है। इसका उदाहरण है जीता जागता संविधान। संविधान में किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं है, किसी के लिए तो बात होगी लेकिन किसी के विरुद्ध एक भी बात नहीं है। और जो लोग कोई ईर्ष्या से जो है जलकर जातिगत भावना से कुछ भी कहता रहे तो कहता रहे, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। तो बहुत से लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि पूजा क्या होती है, पूजा कैसे करते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है पूजा कैसे करते हैं ये बताते, कि हमने तो भगवान बुद्ध की पूजा करना शुरू कर दिया। अब भगवान बुद्ध की पूजा भी कैसे करते हैं, जैसे कि वो हिंदू करते हैं, जैसे मुसलमान करते हैं, वही। अब भगवान बुद्ध कहते हैं असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल उत्तम। यहां पूजा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, असेवना च बालानंग। असेवना मतलब है कि बालन होता है मूर्ख, असेवना मतलब संगति ना करना, उसका सेवन ना करना, उसको ग्रहण ना करना, उसके ज्ञान को ग्रहण ना करना, कि मूर्खों की संगति नहीं करना। और किसी संगति करनी है, विद्वान जनों की संगति करना। क्यों करनी है? क्योंकि विद्वान जन वो हैं जिनके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ है, कोई ज्ञान है जिससे आपका कल्याण हो सकता है। इसीलिए विद्वान जन की संगति करना जिससे कि आपको फायदा होगा। तो क्या बोलते हैं, पूजा च पूजनीयानंग, जो पूजनीय है उसकी पूजा करना। अब पूजनीय कौन है? जिसके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ है तो वो पूजनीय है, जिससे कि वो आपका कल्याण कर सकता है। अब क्यों कह रहे हैं पूजा करने के लिए, सोचने वाली बात है। अब मान लीजिए कोई मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर है, गणित पढ़ाने वाला, अब उसके पास कुछ है ना, क्या है, गणित की शिक्षा है और मेरे बड़े काम की है। अब मैं जाऊंगा मास्टर मुझे गणित पढ़ाएगा वो, और डर के बाद पढ़ाना भी पड़ जाए तो उल्टा सीधा पढ़ा देगा, है। अब अगले दिन मैं जाऊं कि मास्टर जी प्रणाम, पैर छूं, है अच्छी तरह से, तो मास्टर क्या करेगा, पढ़ाएगा पढ़ाएगा। जो उसको आता है तो पढ़ाएगा, और जो नहीं भी आता है वो भी ढूंढ ढूंढ के पढ़ाएगा। कहिए बेटा ये भी पढ़, बेटा ये भी पढ़, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, बेटा तू पढ़ नहीं रहा, तू ध्यान नहीं दे रहा, पूरी देख रेख करेगा, क्योंकि वो कल्याण करने वाला है। हम समझ नहीं पाते बातों को, क्योंकि हम जो बुद्ध के धम्म को भी दूसरे पैमाने में फिट करके देखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हिंदू धर्म में तीज त्योहार है, बौद्ध धर्म में कहां है? अरे यार, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है। अगर उसी की तरह होगा तो इस बार उसमें फर्क क्या हो गया है? मतलब वो जो वहां पे है सिस्टम वही यहां ढूंढ रहे हो। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि बहुत सारा सिस्टम तो यहीं से गया है, सारा सिस्टम तो यहीं से गया है। तो
भगवान बुद्ध जो है, जो पूजा करने के लिए कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? किसी पूजा करना है जिसके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ है। तो इसीलिए हम भगवान बुद्ध की शरण जाते हैं। अभी सम्यक राज ने बताया ना, क्या बोला? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध की शरण क्यों जाते हैं? शरण क्यों जाते हैं? क्योंकि मान लीजिए अभी यहां से मैं जा रहा हूं और बारिश आ गई एकदम से, तो क्या करूंगा मैं? तुरंत मैं कहीं ना कहीं कुछ शरण लूंगा किसी की, या तो इस छप्पर के नीचे, या घर के अंदर भागूंगा, कोई पहाड़ होगा उसके नीचे जाऊंगा, कोई पेड़ होगा उसके नीचे छुपूंगा। हर उस चीज को देखूंगा जिसके भीतर मेरी रक्षा करने की क्षमता है, योग्यता है। ये शरण गमन ऐसा ही नहीं होता। सारे तो मंत्र से पढ़ देते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, पता है नहीं शरण गमन क्या है, इसलिए तो कल्याण नहीं हो रहा है। तो बुद्ध मेरी रक्षा करने वाले हैं। बुद्ध ने वो मार्ग खोजा, वो ज्ञान खोजा जिससे कि मेरी रक्षा होगी, मेरा कल्याण होगा, इसीलिए मैं शरण गमन करता हूं। धम्म वो रास्ता है जिस पे चल के मेरा कल्याण होगा, इसीलिए मैं धम्म की शरण जाता हूं। संघ वो व्यवस्था है जो बुद्ध के ज्ञान को उस समय से लेकर अब तक सजोए हुए है और मुझ तक पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए मैं संघ की शरण जाता हूं। इसलिए जो है हमें इस बात को समझना चाहिए, हर एक चीज को समझना चाहिए। बुद्ध की पूजा फूल से, धूप से और अगरबत्ती से, मोमबत्ती से करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके प्रति श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। अब श्रद्धा क्या होती है ये भी समझ में नहीं आता कि श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा बड़ा फर्क होता है, और बहुत बारीक फर्क होता है। जरा सी देर में श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा होती है जिसकी अच्छी तरह से जांच कर ली गई हो, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिना जांच किए, बिना अपने संदेहों को मिटाए मेरी शरण में मत आ जाना। क्योंकि अगर तुम ये सोच के कि भगवान बुद्ध बहुत अच्छा बोलते हैं, भगवान बहुत बहुत अच्छा दिखते हैं, और ये सोच के मेरी शरण में आ गए, तो मैं तुम्हें जो बात बताऊंगा, मार्ग बताऊंगा, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और समझ में आ भी गया तो तुम आचरण नहीं करोगे, और आचरण नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न करना, अपने संदेह मिटाना, अच्छी तरह जांच कर लेना। जब जांच परख करके जब मेरी शरण में आओगे तो श्रद्धा आएगी, विश्वास आएगा, और जब विश्वास आता है तो समर्पण आता है। जब मेरे प्रति समर्पित हो जाओगे फिर तुम्हारा कल्याण होना सुनिश्चित है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे भाई ऐसा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम कहे ना जी मुझे डर लगता है, मैं तो नहीं कराऊं ऑपरेशन, हो जाएगा ऑपरेशन। लेकिन कोई मरीज कहे कि डॉक्टर साहब लो लेट गया, मैं तो जो करना है करो पर वो ठीक कर दो, है तो उसका तो काम हो ही जाएगा। बस यही समर्पण है। और समर्पण है क्या? तो इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि बुद्ध का धम्म किसी मामूली आदमी ने नहीं दिया है, कोई राह चलता नहीं है। उस महान आदमी ने दिया जिसको दुनिया सलाम करती है, जिसके आसपास भी भारत में तो कोई विद्वान नहीं मिलता, और उस आदमी की बात को इंकार करके हम उसका अपमान कर रहे हैं। तो अब कितने लोग हैं जो बुद्ध की शरण जाएंगे? बाबा साहेब बात मान के, मेरी बात मान के नहीं, मैं तो खाली बाबा साहेब के संदेश को जो है यहां तक लेकर आया हूं आप लोगों तक। कितने लोग बुद्ध की शरण जाएंगे? हैंड रेज करो, हाथ खड़ा करो। अरे वाह, महिलाएं भी हैं, वाह बहुत बढ़िया। मेरे को दिखाई दे रहे युवाओं के हाथ नहीं उठ रहे हैं यहाँ पे, ठंड लग रही है क्या? एक बार उठा दो बस, थोड़ा सा ऐसे, ठंड लग रही है तो भी, वेरी गुड। तो कैसे जाएंगे बुद्ध की शरण? बुद्ध की शरण कैसे जाएंगे? अभी तक पिछले 70 सालों से जो काम हुआ है, जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, उससे तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? प्रचार करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक प्रचार। झंडा मैंने हाथ में उठाया और नारे लगाने लगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा, प्रचार हो जाएगा। अगर मैं ये नारा लगाते हुए और ये पूरे गांव में रोज सुबह शाम फेरी लगाऊं, क्या पूरा गांव बौद्ध बन जाएगा? तो 70 साल तो यही कर रहे हैं। इसका मतलब यह है ये चीजें बेकार की। कि मैं सफेद कपड़े पहनूं, बेकार तो बिल्कुल नहीं है। ये चीजें हैं प्रतीकों की। प्रतीक कब काम आते हैं? प्रतीक काम आते हैं देखने के कि ये कौन है। अगर मैं झंडा उठा लिया अपने हाथ में तो ये पता लग जाएगा ये हिंदू है, मुसलमान है, या ये बौद्ध है, इसके काम आता है। ये भी जरूरी कब पड़ता है? जब हमें, जैसे कि देखिए अच्छे लोग और बुरे लोग, दो तरह के ग्रुप होते हैं। तो अच्छे लोग जो है अच्छे लोगों में ही बैठना चाहते हैं। अब अच्छे लोग ही पहचानो जो बैठेंगे, इसीलिए प्रतीक काम आते हैं।
लेकिन हमने तो प्रतीकों को ही सब कुछ मान लिया, ये गलत है। तो हमें जो है एक्सपीरियंस करना है, इस धम्म को एक्सपीरियंस करना है। आदरणीय आचार्य गिरिजा बौद्ध जी आपके बीच में, आपके ही गांव में है, वो खुद उनसे पूछ लेना कि जब से उन्होंने ये जो कोर्स धम्मपद संघ ने बनाया है और उन्होंने इसको किया है, उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। हर बुधवार को जो है संघ में पवाना विधि होती है। पवाना विधि बौद्ध भिक्षुओं की विधि है, जो आपको बताया भी नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, संघ ये देखता है क्या किसी से कोई सील तो नहीं टूटा। अगर किसी को सील टूटा हो तो भैया हैंड रेज कर दो। गूगल मीट चलती है ना हमारी, तो गूगल मीट बोल देते हैं भैया किसी से सील टूटा हो तो हैंड रेज कर दो। अगर किसी ने किसी दूसरे को सील तोड़ते हुए देखा हो तो बताओ। फिर बोलते हैं कि संघ के जो नियम है 100 से ऊपर नियम है, अगर संघ का किसी से कोई नियम टूटा हो तो बताओ। अगर संघ का किसी ने नियम किसी को तोड़ते हुए देखा हो तो बताओ। इस तरह से पवाना विधि करते हैं। और आदरणीय आचार्य गिरिजा बौद्ध जी कई बार बता चुकी हैं कि हाँ आज मुझसे जो है उपोषित व्रत में त्रुटि हो गई, आज मुझसे यहां पर गलती हो गई, और हम जो है दंड देते हैं। दंड कैसे देते हैं, दंड उसको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, सुधार करने के लिए। जैसे कि किसी ने गलती कर दी तो उसको दंड दिया कि आप हर रोज रात को 9 बजे मीटिंग में आओगे और संघ से क्षमा मांगोगे, आदरणीय संघ मुझसे ये गलती हुई थी, आगे से मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा और मुझे क्षमा करें। तो 1 हफ्ते का दंड दे दिया। अब बताइए कोई नुकसान है कैसे? ऐसी व्यवस्था जो है धम्मपद संघ बना रहा है। तो इसलिए अगर हमें भारत को बुद्धमय करना है, कि पूरे गांव में चाहे कितने भी समाज रहते हो, खाली एक समाज के लिए नहीं है धम्म। और कोई भी आकर मुझे बता दे यहां पर, अगर मैं कोई भी बात ऐसी बोल रहा हूं जो खाली एक समाज पे लागू होती हो, वो सब पे लागू होती है। SC ST OBC है, खाली 3 पे ब्राह्मण बन